सरकारी विभागों के काम की असलियत का सच देखना है तो चित्रकूट के रामघाट चले आइए। यह पर्णकुटी के संत राजेंद्र तिवारी, संदीप तिवारी व उनकी टीम के लोग जो पिछले 5 दिनों से हजारों बोरियां अभी तक बाहर कर चुके हैं, वह वास्तव में काम सिंचाई विभाग का था और पर्यटन विभाग को इसे कराना था। मज़े की बात यह कि 2 साल पहले जब घाटों का पुनर्निर्माण हुआ तो यह बोरियां नदी में जो बालू की डाली गई थी उसको छोड़कर ठेकेदार भाग गया। तब से लेकर आज तक आए 2 डीएम में से किसी भी डीएम या अन्य अधिकारियों ने सोचा ही नहीं कि इन बोरियों को नदी से बाहर निकालकर इस घाट को साफ कराना है। कई बार बुंदेली सेना ने बोरियां निकाली, आसपास के स्थानीय लोग निकालते रहे, पर अभी तक हजारों बोरियां अभी भी नदी में पड़ी हुई हैं। आज एसडीएम, सीओ और अधिशासी अभियंता सिंचाई आए, लेकिन वो भी खाली देख कर चले गए। उनको भी इन बोरियों को निकालने का कोई अभी तक उन्होंने कुछ कहा नहीं है। आज से 2 साल पहले इसी रामघाट में घाटों के निर्माण के लिए इन बोरियों को लाया गया था और घाट निर्माण होने के बाद इन बोरियों को बाहर नहीं निकाला गया, जिससे मां मंदाकिनी में अनेक प्रकार का कचरा जमा हो रहा है, जिसकी वजह से मां मंदाकिनी का जो जल का स्रोत है पुराने, वो सभी धीरे धीरे सूखते चले गए और पानी इतना कम हो गया कि आज हम घुटने तक में पानी में नदी को इससे उस पार तक जा सकते हैं। तो वही जो लॉकडाउन में हम लोगों को 4 घंटे का समय मिलता है, तो आधा पौन घंटा में हम अपने घर का सारा कार्य निवृत्त करके और बच्चू महाराज जो कि पर्णकुटीनाथ मंदिर के पुजारी महंत व्यवस्थापक हैं, इनके दिशा निर्देश से गांव के जो भी गरीब जन हम लोग हैं मिल करके मां मंदाकिनी की साफ सफाई करते हैं, क्योंकि ये हमारी अमूल्य धरोहर है और अगर ये सूख गई तो हमारा जीवन किसी मतलब का नहीं, हम भी मर जाएंगे। तो इसीलिए हम ये सब काम 4 लोगों को ले करके और मां मंदाकिनी की सफाई करते हैं। अभी 6 महीने पहले माननीय श्री डीएम महोदय के आदेशानुसार, निर्देश के अनुसार ये गंगा आरती यहाँ पर प्रारंभ हुई है और आप लोग देख सकते हैं कि गंगा आरती के सामने कितना स्वच्छ और कितना साफ है, जिसमें किसी का कोई सहयोग नहीं है। तो इसी मां मंदाकिनी को बचाने के लिए हम लोग अपना अथक प्रयास करके मां मंदाकिनी की सेवा में लगे हुए हैं। रामघाट, और रामघाट में भी वह स्थान जहां संत तुलसी को हनुमान जी के द्वारा बताया गया कि भगवान श्री राम यही है। मौनी अमावस के दिन उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। मां मंदाकिनी चित्रकूट का प्राण है। तुलसीदास जी ने साफ तौर पर लिखा है कि मंदाकिनी एक ऐसी नदी है जो न केवल लोगों को स्नान कर स्वच्छ करती है, बल्कि जीवन में उनके आने वाले सभी पापों का भक्षण कर जाती है, खा जाती है। नदी का निर्माण, नदी में घाटों का पुनर्निर्माण हुआ और ये बोरियां डाल दी गई। बोरियां डालने के बाद में कई बार यहाँ के स्थानीय लोगों ने जाकर डीएम से, कमिश्नर से और तमाम लोगों से शिकायत करी गई। हमेशा सिंचाई विभाग ने बताने का काम किया कि ये दूसरे डिपार्टमेंट का मामला है, हमारे पास बजट नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, जबकि जिन्होंने पुनर्निर्माण किया उनको इसको लगाना चाहिए था। आज की तारीख में यह हजारों बोरियां ये लोग निकाल चुके हैं। आगे पहले भी निकाली गई थी और अभी भी इसमें लाखों बोरियां तभी पड़ी हुई हैं। 5 दिन से ये लोग काम कर रहे हैं। डीएम से लेकर कमिश्नर तक सभी लोगों को मालूम है। कल सिंचाई विभाग के एक्सीएन विपिन, आशुतोष कुमार दोनों से बात की गई। दोनों ने एक दूसरे के ऊपर इस मामले को टालने का प्रयास किया। बाद में जब आशुतोष जी ने स्वीकार किया कि नहीं ये हमारा मामला है, हम आगे देखेंगे, उन्होंने कहा हमारे पास कोई बजट नहीं है कि हम उसको निकाल पाएँ। तो वास्तव में नदी को लेकर बहुत अच्छा बोलने वाले प्रधानमंत्री की सरकार में जब अधिकारी इस तरह बोलते हैं कि नदी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे पास कोई बजट नहीं है, जल शक्ति मंत्रालय ने हमें कोई पैसा नहीं दिया है, तो एक सोचनीय विषय हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिलहाल चित्रकूट में हमारे कोरोना लॉकडाउन के समय मंदाकिनी के जलयोद्धा जल से गंदी बोरियों को निकालने का काम लगातार कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। मेरा साधुवाद उनके साथ है। मैं संदीप रिचारिया।